राम राम भाइयों, हम एसएससी मार्क वाले। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं मिसिंग नंबर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि आपका बॉड मास का सारे रूल इसमें अप्लाइड होता है इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा है जो आपको हम 300 टॉप क्वेश्चन जीडी और यूपी पुलिस के जो हम आपके सामने बोले थे, उसी के हम मुहिम पर हैं। आज हम खड़े उतरे हैं। तो कुछ ही टॉपिक और है जो आपके साथ और भी करा देंगे। तो मे भी आप एग्ज़ाम में जब भी आप बैठेंगे तो आपको एक याद रहेगा कि एक एसएससी मार्क वाला बंदा था जो कि हमें टॉप 300 क्वेश्चन कराया था, जो कि अकॉर्डिंग ऐसा ही क्वेश्चन में भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। चाहे यूपी पुलिस का दीजिए, चाहे एसएससी जीडी का दीजिए, चाहे किसी भी एग्ज़ाम पर दीजिए, इसमें से क्या होता है कि एक आता है, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको एक सिंपल सा लॉजिक ये याद रहना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन आता है तो इसमें बस बॉड मास का ही रूल लगता है। इसमें क्या होता है कि प्लस माइनस कभी भाग देकर करता है, तो करने का मतलब बॉड मास का ही रूल इसमें अप्लाइड होता है मिसिंग नंबर को। मतलब इसमें बोलते हैं कि लुप्त संख्याओं को हमें जैसे फाउंड करना होता है। जैसे यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क है तो इसका पूछ रहा है कि हमारा यहाँ वो वैल्यू क्या आएगी। तो आइए चलते हैं, हम जानते हैं आपके पास भी टाइम नहीं है, तो चलते हैं क्वेश्चन से बात स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि फाइंड आउट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन फिगर। मतलब इस फिगर में हमें वो लुप्त संख्या की वैल्यू बताइए कि क्या आएगी। तो इस क्वेश्चन मार्क पर वो हमें संख्या बताने की क्या आएगा। तो आइए चलते हैं पहले लॉजिक पर अगर अप्लाइड करते हैं। इसमें 5 और 4 और 20 दिया है। अगर 5 और 4 को आपस में यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो संख्या हमारी कौन सी आ जाएगी, 20 आ रहा है। उसी तरह देखेंगे अगर इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किए हैं, फिर उसके बाद वो संख्या हमारी कौन सी आ रही है, 64 आ रही है। मतलब ये 8 ही का स्क्वायर है। और ये देखेंगे तो 5 चौके 20, वही संख्याओं को जस्ट नीचे किया है। और इसमें भी देखेंगे इन दोनों संख्याओं का आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या हमारी आ जाएगी, क्या आ जाएगी भैया, 36 आएगी। मतलब ऑप्शन में देखिए कहीं 36 है, ऑप्शन नंबर आपका क्या है कि बी है। तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए आपको बोले हैं कि बॉड मास का इसमें रूल अप्लाइड हुआ है। तो बॉड मास का कुछ लोग को, भाई लोग को पता नहीं होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बॉड मास का रूल क्या होता है। पहले क्या होता है कि डिवाइड होता है, फिर उसके बाद क्या होता है इनटू होता है, फिर उसके बाद क्या होता है प्लस होता है, फिर उसके बाद क्या होता है माइनस होता है। तो ये एक छोटा सा हमारा क्या है कि बॉड मास का एक कॉन्सेप्ट लगता है इन फाइंड द मिसिंग नंबर लुप्त में। तो इसी का यूज होता है। कभी कभी भागे से पूछ सकता है, कभी कभी प्लस और माइनस दोनों का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए दे सकता है। तो यही हमारा क्या है कि बॉड मास का एक छोटा सा रूल आता है। तो इसको हम समझ, जहाँ तक हमें लग रहा है आप इसको समझ गए होंगे कि ये कैसा आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन का डिमांड क्या है, तो हम पढ़ने का कोशिश करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम कैसे लॉजिक अपनाते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन जो हमारा एक बीच में दिया गया है मिडिल में, उसको ऑब्जर्व करते हैं। 99 आया है तो हम एक चीज़ इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, या तो ये दो संख्याओं का क्या होगा कि आपस में मल्टीपल करके या तो दोनों संख्याओं को ऐड किया होगा। तो आइए देखते हैं, पहला लॉजिक कर देते हैं। अगर 8 × 8 करते हैं, 8 × 8 करेंगे तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 64 आएगी। फिर उसके बाद प्लस करके देखते हैं। अगर प्लस करके देखते हैं 7 × 5 कितना हो जाएगा भैया, 7 × 5। तो ये हमारी संख्या कितनी आ रही है, ये संख्या हमारी आ रही है 64 आ रही है, और ये संख्या हमारी कितनी आ रही है, 35 आ रही है। अगर इन दोनों आपस में जोड़ कर देखते हैं तो ये संख्या हमारी कितनी आ रही है, 99। तो देखते हैं अगर एक कॉन्सेप्ट हमारा इसमें भी ये रूल अप्लाइड होता है तो वो हमारा क्या होगा कि इसमें भी वो रूल अप्लाइड होगा। तो मतलब देखते हैं इसमें, अगर इसमें 3 और 3 का आपस में मल्टीपल करते हैं, जब हम 3 और 3 का आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितने आ जाएगा भैया, 9 आ जाएगा। फिर प्लस में कितना हो जाएगा, 9 × 54 आ जाएगा। तो इसमें जब ऐड करेंगे तो वो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 63 की इक्वल आ रही है। तो मतलब करने का मतलब क्या होगा कि जो पहले में रूल अप्लाइड किए हैं आपस में जो तिर्यक का गुणा करके, फिर उसी में दूसरे में किए तो वो संख्या हमारी तीसरी आ रही है। तो फिर वही हमारा क्या है कि वही थर्ड में भी लॉजिक लगेगा। तो 17 7 कितना होता है, 119 होता है। जब 119 में और 9 × 9 करेंगे तो वो संख्या हमारी क्या आ जाएगी, ये यहाँ हम लिख देते हैं आपको क्वेश्चन में। 17 × 7 करने पे संख्या हमारी कितनी आई है, 19 आया है। फिर 9 × 9 करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भैया, 81 आएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं 9 × 9 करने के बाद वो संख्या हमारी कितनी है, 81, 81 आया। तो इसी को क्या करना है कि हमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हम सभी में क्या किया है कि ऐड किए हैं।
तो इसमें ऐड करेंगे तो वो संख्या हमारी कितनी आ रही है भैया 0, फिर उसके बाद 0 फिर 2। तो सॉल्व करने पर वो संख्या हमारी एक क्वेश्चन मार्क में कितना आया है 200 आया, मतलब 200 आया है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर आपका क्या भैया डी है। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा है, इसको आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं। अगर देखिए इसमें हम बीच वाले में हम देखे हैं कि एक बड़ी संख्या है, तो हमें लगा है कि वो संख्या किसी न किसी मल्टीपल को होगा, फिर आपस में ऐड किया हो गया होगा, फिर वो संख्या हमारी आई होगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, देखिए कि फाइंड आउट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन फिगर। मतलब इस चित्र से हमें वो लुप्त संख्या का मान बताइए जो हमारी इस डायग्राम में दिया गया है। तो हम देखते हैं कि क्या दिया है कि 24, 30 और 6 दिया है। फिर उसके बाद कितना दिया भैया 30, 43 और 13 दिया है। तो हम आशा करते हैं कि आप हमसे पहले लगाने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। तो देखिए अगर इससे 30 और 24 आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हम आपसे बोले हैं ना कि मिसिंग नंबर जो होता है भैया उसमें क्या होता है कि बॉडमास का ही रूल यूज होता है। फिर उसके बाद देखिए 30 में से 24 अगर कम कर देंगे तो वो संख्या हमारी 6 के इक्वल आ रही है। तो यहाँ हम कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। अगर 30 में से 24 सब्सट्रैक्ट कर लिया तो वो संख्या हमारी कितनी आ रही है 6 की इक्वल आ रही है। अगर वो लॉजिक अगर इसमें भी अप्लाइड होगा तो वो लॉजिक हमारा थर्ड संख्या में भी अप्लाइड होगा। तो 43 में से अगर 30 कम करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भैया 13 आएगी, मतलब 13 की इक्वल आएगी। तो बात एकदम परफेक्ट बोल रहा है कि भैया कि इसमें भी बॉडमास का ही रूल होता है। हम आपसे बोले स्टार्टिंग से ही कि मिसिंग नंबर जो होता है ओनली बॉडमास के ही रूल पर आधारित होता है। फिर उसके बाद हम इसमें सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 62 में से 63 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से आपका 3 गया 9, तो ऑप्शन में चल जाएंगे तो हमारा एक ही संख्या में आया है जो कि 9 आ रहा है। फिर उसके बाद 5 बच जाएगा, 5 में से 4 गया 1, तो 1 बचा, तो हमारा ऑप्शन से चले जाएंगे तो वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा कि 19 आएगा। तो लुप्त संख्या हमारी यहाँ क्या आएगी भैया 19 आएगा। तो आप सब यहाँ मान लीजिए कि ये संख्या हमारी क्या है कि सब्सट्रैक्ट करने पर वो संख्या हमारी दिया गया है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। तो हम आशा करते हैं कि आप हमसे पहले ही आंसर में भी लगा चुके होंगे। तो फाइंड आउट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन फिगर। मतलब इस चित्र से, इस डायग्राम से हमें वो लुप्त संख्या बताइए कि वो वैल्यू क्या आएगी। तो आप देखेंगे कभी लॉजिक इसमें आप यूज़ करिएगा कि इसमें कैसे 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 किया है, नहीं तो आप नहीं लगाएंगे तो आपका हो सकता है मोए मोए निकल जाए। तो आइए चलते हैं, तो देखते हैं पहला लॉजिक। अगर देखते हैं अगर 13 का अगर इसमें दिया है भैया तो इसमें 13 का जस्ट दोगुना किया है। मतलब यहाँ क्या होगा कि जस्ट दोगुना किया तो संख्या हमारी कितनी आ रही है 26 आ रही है। फिर वो संख्या देखते हैं आगे वाला, फिर नीचे वाले का लॉजिक लगाते भैया तो इसमें भी क्या किया है कि 2 का मल्टीपल किया है। तो 24 का हम जानते हैं कि 24 का दोगुना हमारा 48 होता है। तो चलिए हम ऊपर वाला लॉजिक निकल गया और नीचे वाला भी निकल गया। फिर और अप्लाइड करते हैं कि लॉजिक कहीं और मिल रहा है तो शायद आगे भी ये संख्या में भी फॉलो करे। तो 48 दुना के कितना होता है भैया 56 होता है। तो यहाँ भी 2 का हमारा मल्टीपल किया है। फिर उसके बाद इसका भी देखेंगे जो 16, 32 और 64 दिया है तो इसमें भी क्या कर रहा है कि इसमें भी वो संख्या हमारी क्या कर रहा है भैया कि जस्ट 2 गुना कर रहा है। तो 16 से अगर 32 जा रहा है तो उसमें जस्ट 2 का कर रहा है। फिर 32 से 64 गया तो उसमें भी क्या कर रहा है भैया 2 का मल्टीपल कर रहा है। तो इसमें हमारा एक ही बच गया। जब 26 से यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी हमारा वो संख्या क्या होना चाहिए कि 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 26 दुना के हम जानते हैं 26 दुना के कितना होता है भैया 52 होता है। तो इसमें आंसर में कितना हो जाएगा, आंसर नंबर आपका डी इज द राइट आंसर इसका आएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको इस लॉजिक को समझने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ होगा। तो आजकल एक गाना बहुत फेमस है, बहुत पहले ही फेमस हुआ था, मोए मोए। मतलब कोई भी देखते हैं रील पर, आप चाहे किसी भी बंदे का तो मोए मोए चल रहा है। तो देखिए सवालों में आप नहीं लगा पाएंगे तो पता चला कि आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा या तो एक क्वेश्चन आपका फ्री का नंबर मिल जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपका मोए मोए ना हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो हमारे ऑपरेटर साहब देखिए उनके एक हार्ड वर्क के लिए आप तो शायद एक कमेंट, एक सब्सक्राइब और कुछ कर ही सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है कंटेंट के लिए। मान सकते हैं कि हमारा चेहरा भले से आपको पसंद ना हो, चाहे पढ़ाने का स्टाइल ना हो, पर हमारा जो बंदा काम कर रहा है तो उसके सपोर्ट के लिए आप कर सकते हैं। बस इतने आपसे रिक्वेस्ट है। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर, बातें तो होती रहती है।
देखिए क्या दिया है कि फाइंड आउट द मिसिंग नंबर, हमें क्या बोल रहा है कि लुप्त संख्याएं बतानी है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, जो हमारे हिंदी भाई लोग हैं, मिसिंग नंबर का होता है मतलब कि भैया लुप्त संख्याएं हमें बताना है, लुप्त संख्या बताइए। इसमें से हमें क्या बताना है भैया कि लुप्त संख्याएं बताना है। तो देखिए क्या दिया है, 8 6 7 4, बीच में कोष्टक में राजा को 5 दे दिया है। तो हम लॉजिक लगाते हैं भैया कि 5 आप आए कैसे हो। तो देखते हैं, पहले हम क्या कर देते हैं कि सारे एक जो हमारा आउटर सर्कल के बाहर दिया है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो हमारी जो संख्याएं दिया है भैया, जो संख्याएं दिया है उसको आपस में ऐड कर लेते हैं। तो 8 6 कितना हो जाएगा, यहाँ हम एक बता देते हैं तो शायद आपको ज़्यादा परेशानी न हो। तो 8 6, फिर उसके बाद कितना दिया है भैया, 4 दिया है, फिर उसके बाद 7 दिया है। जब इसको हम ऐड करेंगे तो आपका हो गया 8 और 6 4 10 हो गया, और 10 और 15 आपका हो जाएगा 25। तो ये हमारी संख्या क्या है, ये जो 25 आया है ये जस्ट 5 का स्क्वायर दिया है। तो यहाँ हमारी संख्या क्या है, यहाँ 25 देता तो भी सही होता, पर ये क्या दिया है कि 5 का स्क्वायर यहाँ हमारा दिया है 5, यहाँ 25 का हमारा स्क्वायर रूट 5 दिया है। फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, अगले वाले लॉजिक में लगाते हैं कि क्या ये बात परफेक्ट है। तो हम जोड़ते हैं, तो 12 और 8 जोड़ेंगे तो आपका भैया 20 हो जाएगा, और 20 जब 7 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, मतलब 27 हो जाएगा। और जब 27 और 9 आपस में जोड़ेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 36। तो हम जानते हैं कि 36 का स्क्वायर रूट हमारा कितना आता है, 6 आता है। तो कहने का मतलब वो लॉजिक हमारा क्या है कि जो पहले में लग रहा है वही हमारा दूसरे में लग रहा है। तो आइए तीसरे क्वेश्चन पर जो दिया है इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें हम जोड़ते हैं, तो 16 और 9 हमारा होता है भैया 25, और 25 और आपस में 14 जोड़ेंगे तो आपका वो संख्या हो जाएगी 39 हो जाएगी। जब 39 और 10 आपस में जोड़ेंगे तो वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 49। तो हम जानते हैं जब 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो संख्या हमारी कितनी आती है भैया, 7 का आता है। तो ऑप्शन में देखिए कहीं ब्यूटीफुल 7 दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है, तो इसका आंसर हमारा ए इज द राइट आंसर होगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा कि ये कैसे दिया गया है। तो देखिए हमारे ऑपरेटर साहब के लिए उनका आज बर्थडे है फिर से, तो उनके लिए कमेंट लाइक जरूर करिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं मोए मोए फाइंड आउट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन लूप। मतलब हमारा क्या बोलना है भैया कि इसमें से लुप्त संख्या हमारी बताइए। हमारे क्या बताना है, लुप्त संख्या बताइए। तो इसमें से हम देखते हैं कि हमारा क्या आएगा। तो देखते हैं कि भैया 4 1 3 2, अगर कोई हमारे भाई बोल रहा होगा या तो बोल रहे होंगे या तो बोल रही होंगी, तो 4 1 3 और 2 को आपस में ऐड करके देखते हैं तो सारी शायद में भी वो संख्या आ जाए। तो हम देखते हैं 4 3 7 करेंगे तो 7 और 3 10 हो जाएगा। तो हमारी वो संख्या 4 नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ये संख्या दिया गया है इसी से हम फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो हम 4 और 1 का आपस में अगर सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो 3 और 2 दिया है इसको आपस में फिर बीच में प्लस कर लेते हैं, फिर 3 और -2 करेंगे तो संख्या देख लेते हैं आती है कि नहीं आती है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो संख्या हमारी इतनी आएगी, 4 - 1 कर देंगे तो 3 आ जाएगी। फिर उसके बाद 3 में से 2 गया तो 1 बचा। तो यहाँ कहने का मतलब वो संख्या हमारी 4 के इक्वल आ रही है। तो कहने का मतलब देखिए कि पहले में तो लॉजिक अगर लग रहा है, अगर दूसरे में लॉजिक परफेक्ट बैठता है तो ऑप्शन में हमें पता चल जाएगा कि हाँ वो बात एकदम सही होगा, वो थर्ड डायग्राम पर भी इक्वल लगेगा। तो आइए चलते हैं इसमें। अगर 5 में से 2 कम कर देते हैं भैया तो वो संख्या हमारी कितनी बच जाएगी, 5 में से अगर 2 कम करेंगे तो वो संख्या हमारी कितनी बचेगी, 3 बचेगी। फिर बीच में प्लस कर लेते हैं। जब 4 में से 3 कम करेंगे, जब 4 में से 3 कम करेंगे तो वो संख्या हमारी 1 बचेगी। तो यहाँ हमारी अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो वो संख्या हमारी 4 की इक्वल आ रही है। तो मतलब देखिए ये लॉजिक यहाँ परफेक्ट बैठ रहा है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, जो तीसरा दिया है उसका भी सेम करेंगे। तो 6 में से 3 कम कर दिए तो भैया ये 3 बचेगा। जब 5 में से 4 1 कम कर देंगे, यहाँ इसका मतलब समझ लिए कि इसका मतलब आप घटाव समझ लीजिएगा, जो यहाँ माइनस बनाया है उसका मतलब सब्सट्रैक्शन आप समझ लीजिएगा। तो इसका 5 में से 4 1 कम हो गया तो संख्या हमारी कितनी बचेगी, 1 बचेगा। बस हमें क्या करना है, 3 और 1 को
3 प्लस 1 कर देंगे तो वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भैया, यहाँ 4 आ जाएगी। तो इसका आंसर यहाँ हमारा कोष्टक में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा भैया, बी इज द राइट आंसर होगा इसका। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझने में काफ़ी दिक्कत नहीं होगा, आशा करते हैं आप हमसे पहले लगा लिए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का हमारा डिमांड क्या है और कहना क्या चाहता है, तो चलिए देखते हैं भैया क्या है। अगर देखिए अगर कोई लॉजिक लगाते हैं तो इसमें हमारा कोई लॉजिक, इसमें बॉड मास का देखते हैं कि कोई लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मिसिंग नंबर हमारा क्या होता है कि बॉड मास पर आधारित होता है। हम आपसे 2 बार नहीं 4 बार बोल चुके हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीपल करते हैं तो वो संख्या हमारी कितनी आ रही है। अगर 9 × 4 करते हैं तो ये संख्या हमारी कितनी आ रही है, 36 के इक्वल आ रही है। तो चलिए मान लिए, फिर उसके बाद इक्वल कर लेते हैं। जब 6 और 6 का आपस में मल्टीपल करते हैं, जब 6 और 6 का आपस में मल्टीपल करते हैं तो वो संख्या हमारी कितनी आ रही है भैया, 36 आ रही है। तो अगले लॉजिक में देखते हैं कि क्या अगले लॉजिक में भी एक कॉन्सेप्ट अप्लाइड होता है कि नहीं होता है। तो अगला लॉजिक में अगर 24 और 3 करते हैं तो वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 72 आएगी। बात तो एकदम परफेक्ट है भैया। फिर उसके बाद 9 और 8 का आपस में मल्टीपल करेंगे तो वो भी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 72 के इक्वल आ रही है। तो बात तो सही है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि 9 × 8 करने के बाद वो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 72 की इक्वल आ रही है। फिर उसके बाद 24 × 3 की है तो वो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 72 के इक्वल आ रही है। तो कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कहने का मतलब यह क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, जो ये संख्या दिया है तो इसी को हम उसी प्रकार क्या करेंगे कि सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो 15 × 6 कर देंगे। जब 15 × 6 करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 90 के इक्वल आ रही है। फिर उसके बाद बताइए, अगर यहाँ हम मान लीजिए x मान लेते हैं, अगर ऑप्शन में जाएंगे तो इसमें कौन सी वो संख्या 9 में मल्टीपल किया जाए कि वो संख्या हमारी कितनी आ जाए कि 90 के इक्वल आ जाए। तो ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 ही है। जब 10 का इसमें मल्टीप्लाई s की वैल्यू, अगर s की वैल्यू यहाँ 10 रख देते हैं तो वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भैया, 90 के इक्वल आ जाएगी। तो इसको हम बाय द ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा लॉजिक। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। इस ऐसे क्वेश्चन को हम लगता है मे भी भूल सकते हैं, या हो सकता है कि ऑन द स्पॉट क्वेश्चन हमारे माइंड में स्ट्राइक न करे। तो मिसिंग नंबर का क्या होता है कि क्वेश्चन आपको ऑन द स्पॉट क्या होता है कि आपको स्ट्राइक करता है तभी आप सॉल्व कर पाते हैं, नहीं तो अब इसमें 2 मिनट दे देंगे फिर भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमारा देखिए लॉजिक ए नहीं है, हम आपसे कई बार बोल चुके हैं, हमें 80 मार्क है। कहने का मतलब हम आपके साथ 15 क्वेश्चन भी लेके आए तो हमें आपके साथ वो लॉजिक बताना है, इसके पीछे बिहाइंड और रीजन क्या होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन को सॉल्व करना वो बड़ी बात नहीं होती है। आप हमसे सीखें, क्या सीखें ये मैटर करता है। शायद आप में भी शायद कोई आपको बताए ना बताए, पर हमें जहाँ तक हम एक्सपीरियंस किए हैं कि मिसिंग नंबर में जो हमारी लुप्त संख्या है बताना होता है, उसमें हमारा क्या होता है कि ओनली बॉड मास का ही नियम यूज होता है। अब इसमें देखिए हम अभी आपके साथ 7 क्वेश्चन डील किए हैं, तो इसमें देखिए तो इसमें सारे बॉड मास का ही रूल यूज हो रहा है, इसमें और कोई आपका तार्किक प्रश्न नहीं लगाना होता है। तो कॉमन सेंस का है, बॉड मास का रूल है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मिसिंग नंबर हमारा पूछ रहा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, तो देखिए भैया आप प्रयास करिए, आपको 5 सेकेंड का समय देते हैं, आप सोच लीजिए कि इसमें से आंसर क्या आ सकता है। चलिए आपको नहीं सूझ रहा है तो हम आपको क्या करते हैं बताते हैं कि कैसे होता है। तो एक यहाँ लिख देते हैं अपने हिंदी वाले भाइयों के लिए कि इसका मतलब होता है कि भैया हमें इस फिगर से हमें लुप्त संख्या का मान क्या होगा। तो आइए चलते हैं, देखिए इसमें क्या लॉजिक अप्लाइड किया होगा। अगर इसमें अगर पहला और 7 4 आउटर वाले को अगर पॉइंट आउट करेंगे तो इसमें हमारा 19 आ रहा है मिडल में। तो हम क्या करेंगे, जो 7 और 4 दिया है, अगर 7 और 4 को आपस में मल्टीपल कर देते हैं तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भैया, 28 आएगी, मतलब 28 आएगी। अगर 28 में से 9 कम कर देंगे तो हमारे अब से बोल रहे हैं कि 19 आएगा। तो बात सही है भैया कि इसमें किया क्या है, कुछ नहीं किया, 7 × 4 किया है, फिर माइनस में क्या कर दिया कि 9 लास्ट वाले को क्या कर दिया, घटा दिया। तो संख्या हमारी कितनी आ रही है भैया,
19 के इक्वल आ रही है। तो देखिए क्या पहला लॉजिक दूसरे वाले लॉजिक में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, अगर करेंगे तो भी ये परफेक्ट आ जाएगा। आइए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या इसमें वो लॉजिक लग रहा है कि नहीं लगता है। तो 8 × 5 करेंगे तो भैया 40 आएगा। जब 40 में से 12 कम कर देंगे तो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 28 के इक्वल आ रही है। तो कहने का मतलब जो पहला का लॉजिक है वो हमारा तीसरे में भी लॉजिक सेम अप्लाइड हो रहा है। तो इसमें भी क्या होगा कि वो लॉजिक हमारा सेम अप्लाइड होगा। तो 9 × 3 कर देंगे तो संख्या हमारी 27 आएगा। 27 में से जब 6 घटाएंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भैया, 21 आ जाएगी। तो जोर से बोलिए जय श्री राम। तो 9 × 3 करेंगे भैया तो हमारी 27 आएगा। जब 27 में से 6 कम कर देंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 21 आएगी। तो अब इसमें वो संख्या हमारी कौन सी आ जाएगी भैया, 21 आएगी। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या होगा, बी इज द राइट आंसर होगा। तो देखिए एसएससी मार्क वाले हैं, जीवन में कितनी भी टेंशन हो हंसना नहीं भूलना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं आप हमें ज़रूर सपोर्ट करिएगा। अगर देखिए हम सोच रहे हैं कि पोल करा लेते हैं, अगर पता चलेगी कि हम ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का कोई मतलब नहीं होता। हम अभी आप ही लोग के भाई लोग के बीच में हैं। जीवन में क्या है ना कि कभी ना कभी किसी को अगर मौका मिलता है, जैसे विकास दिव्यदृष्टि सर बोलते हैं कि जीवन में कभी भी मौका मिले तो उसको ग्रैब करना चाहिए अपॉर्चुनिटी को। तो वही हम कर रहे हैं और बाकी कुछ नहीं है। तो आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें जहाँ तक लग रहा है आप शायद हमसे पहले शायद ऑप्शन को लगा दिए होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है कि इसमें मिसिंग नंबर पूछ रहा है, मतलब वो हमारी क्या बोल रहा है भैया कि लुप्त संख्या है इसमें से बतानी है। तो हम चलते हैं, अगर पहले ऑप्शन पर चलेंगे तो पहले ऑप्शन को अगर जोड़ दिए आपस में तो संख्या हमारी 25 के इक्वल आ रही है। तो इसमें क्या करना है कि बड़ा सा प्लस दे दीजिए, इन दोनों संख्याओं को ऐड करके वो संख्या हमारी क्या कर दिया है कि यहाँ 25 आया है। उसी तरह हमारा क्या किया है, जब 27 और 24 को आपस में जोड़ेंगे तो वो संख्या हमारी कितनी आ रही है भैया, 51 के इक्वल आ रही है। तो कुछ लोग भाई हमारे परेशान हो जाएंगे कि भैया इसको तो कैसे क्वेश्चन मार्क में लगाएं, यहाँ तो हमारे भाई बोलेंगे 27-24 जोड़ दिया तो संख्या हमारी तीसरी आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है भैया। जब पहली और दूसरी को मिलाकर तीसरी बनती है तो कभी कभी क्या करना चाहिए कि तीसरी में से दूसरी घटा देंगे तो पहली बन जाएगी। कहने का मतलब यही है। मान लीजिए कि एक संख्या ए हो गया, यहाँ हम आपको अच्छे से लिख के बता देते हैं कि मान लीजिए कोई एक संख्या ए दिया है, आई दिया है, दूसरी संख्या 2 दिया है, फिर तीसरी संख्या हमारी जोड़ने पर तीसरी संख्या मिल रही है। तो इसमें से हमारी दूसरी संख्या को बताना होता है तो उसको x मान लेते हैं, फिर उसमें से क्या कर लेते हैं कि तीसरी वाले में से पहली घटा देंगे तो दूसरी मिल जाएगी। अगर पहली हमें मान लीजिए x मान लेते हैं, फिर उसके बाद तीसरी में से दूसरी घटा देंगे तो हमारी पहली संख्या मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यही लॉजिक यहाँ लगेगा, कुछ है नहीं। कुछ लोग भाई घबरा जाते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 64 में से सीधा 27 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो हम जानते हैं जब 14 में से 7 कम करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भैया, 7 आएगा। तो ऑप्शन में देखिए एक ही ऑप्शन में आ रहा है 7, तो हम क्या कर देंगे, आँख मुद को लगा देंगे और बकिया किसी में ऑप्शन 7 है ही नहीं। तो हमारा इसका लास्ट में और क्या बच जाएगा भैया, 3 बच जाएगा, मतलब 37 आ जाएगा। तो हम कहने का मतलब आप इस लॉजिक को आप समझे होंगे। कुछ लोग घबरा गए होंगे कि भैया इस क्वेश्चन मार्क को कैसे करें। तो देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बच्चों वाला एक खेल है, आप कर चुके होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे तो हमसे ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्टिंग इसमें कॉन्सेप्ट लगा है। तो इसमें हमारा क्या पूछ रहा है भैया, मिसिंग नंबर पूछ रहा है। तो आप बताइएगा कि ऑप्शन में इसका आंसर क्या आएगा, बताइए। हम आपको कम से कम 10 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं। 10 सेकेंड में भैया आप लगाइएगा। देखिए इसमें लॉजिक आपके सामने क्या बोल रहा है कि वो संख्या कैसे आएगी यहाँ पर। चलिए भैया आगे चलते हैं। आप शायद सोच लिए होंगे, शायद ऑप्शन में लगा दिए होंगे। तो देखिए इसमें क्या है भैया कि 15, 9, 6 और 16 दिया है। अगर इन सभी संख्याओं को अगर ऐड करके करेंगे तो संख्या हमारी 36 के इक्वल नहीं आएगी। तो आइए चलते हैं क्या इसमें लॉजिक लगाते हैं। अगर 15 में से अगर 9 कम कर देते हैं तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भैया,
यहाँ हम कर लेते हैं, शायद हम भी भूल जाएं। 15 में से 9 कम करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 6 के इक्वल आएगी। तो आप देखिए इसमें से क्या, इसमें से अगर ये संख्या को अगर यहाँ 6 दिया है, अगर इस संख्या में क्या इसमें से घटाया जाए कि वो संख्या हमारी यहाँ 6 आना चाहिए। जो ए इसका अपोजिट दिया गया है, जो अपोजिट में इसका 6 दिया है, इसमें से क्या कम करें कि वो संख्या हमारी 6 यहाँ पर आ जाए। तो आप बताइए, अगर 22 में से अगर 16 कम कर देंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भैया। अगर 22 में से अगर 16 कम कर रहे हैं तो संख्या हमारी क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो इन्हीं दोनों को क्या किया है कि इन्हीं दोनों को आपस में मल्टीपल करके वो संख्या हमारा क्या दिया भैया, 36 दिया है। इन्हीं दोनों का मल्टीपल करके वो संख्या हमारी कितना दिया है, 36 दिया है। आइए इस लॉजिक को इस क्वेश्चन में लगाते हैं कि 13 में से 9 कम करते हैं। जब 13 में से 9 कम करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ रही है भैया, 4। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ना, तो कुछ लोग भैया भूल जाएंगे। क्वेश्चन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब 13 में से भैया 9 कम कर रहे हैं तो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 4 के इक्वल आ रही है। आप बताइए 7, अब 7 में वो संख्या कौन सी इसमें से घटाया जाए वो संख्या कि यहाँ हमारा 8 आ जाए। आप बताइए कि वो संख्या इसमें से कौन सा घटाया जाए। अगर 15 में से 7 अगर कम करेंगे, अगर 15 में से 7 कम करते हैं तो वो संख्या हमारी क्या आ रही है भैया, 8 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा लगता है कि यहाँ 26 ना होके यहाँ हमारा ऑपरेटर साहब क्या है कि यहाँ नहीं छाप दिए। यहाँ हमारा वो संख्या कितना होना चाहिए, वो संख्या हमारी 16 की इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे भैया, 11 में से अगर 7 कम कराएंगे तो वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 4 आएगी। और यहाँ हमारा क्या हो संख्या, वो 4 होना चाहिए। यहाँ आप बना लीजिएगा, जो 8 दिया है वहाँ हमारी संख्या कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। जब 4 और 4 आपस में मिल के आएंगे तभी वो संख्या हमारी यहाँ 16 बनना चाहिए। तो यहाँ वो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी भैया, 16 आएगी, क्योंकि वो 4 × 4 किया गया है। तो आइए चलते हैं, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वही लॉजिक लगाएंगे। जब 21 - 13 कम करेंगे, जब 21 में से 13 घटाएंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ 8 आएगी। तो चलिए चलते हैं, फिर बताइए कि 15 में से इसमें से कौन सी उसमें संख्या घटाया जाए कि वो संख्या यहाँ पर आ जाए। तो ऑप्शन में चलते हैं, अगर 23 में से अगर 15 घटाएंगे तो वो संख्या हमारी 8 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ हम क्या करते हैं भैया, 23 में से अगर 15 कम करेंगे तो वो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 8 आएगी। तो इसमें से ऑप्शन में जाएंगे तो वो संख्या हमारी यहाँ क्या आएगी भैया, 23 आना चाहिए। तो यहाँ हमारी क्या आना चाहिए भैया, ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर आएगा। तो आइए चलते, एक बार काफ़ी मिक्सअप हो गया होगा, तो एक बार इस क्वेश्चन को, इस लॉजिक को फिर से आपके साथ शेयर किया जाए कि ऐसे कैसे आ गया है। तो पहला हम लॉजिक क्या लगाया भैया कि पहला कहाँ गया भैया, हाँ पहला यहाँ है, पहला स्टेप ए है, फिर ये बात दूसरा है, फिर उसके बाद ये तीसरा है। ये पहला फिगर का है, दूसरा फिगर का है, तीसरा फिगर का। तो पहला फिगर में हम क्या किए भैया कि 15 में से 9 कम कर दिए हैं तो वो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 6 आ रही है। फिर उसके बाद 22, अगर ऐसी संख्या क्या घटाई जाए कि वो संख्या हमारी इसके इक्वल आ जाए, 6 के। तो 6 का मल्टीपल करेंगे तो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 36 के इक्वल आ रही है। तो मतलब 22 में से हम 16 घटाए हैं, 16 तो दिया है, 22 हम अजूम करके 16 घटाए तो संख्या 6 आया। जब इन्हीं दोनों को आपस में मल्टीपल किए हैं तो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 36 के इक्वल आ रही है। जब फिगर 2 में गए हैं, जब फिगर दूसरा में गए हैं, तो 13 में से 9 कम किए हैं तो संख्या हमारी 4 आई है। अब बताइए यहाँ 7 में से वो संख्या कौन सी घटाना पड़े कि वो संख्या यहाँ हमारी वो 4 आ जाए। तो यहाँ हम क्या करेंगे भैया, 11 अजूम कर लिए, 11 में से 7 कम किए तो संख्या हमारी कितनी आ रही है, 4 आई है। जब इन्हीं दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे तो संख्या हमारी इतने कितना आएगी भैया, यहाँ 16 आइएगा। तो यहाँ बना लीजिएगा, ऑप्शन में इस कोष्टक में हमारे अभिषेक साहब 26 दिए, वहाँ 16 होगा। तो फिर उसके बाद हम तीसरे लॉजिक में गए हैं, जब 21 में से 13 कम किए तो संख्या हमारी कितनी है भैया, 8 आया है। तो अब यहाँ हमारा 15 गया है, तो इसमें से हम कौन सी वो संख्या घटाएं कि वो संख्या हमारी यहाँ इन दोनों का मल्टीपल हमारा क्या होना चाहिए कि यहाँ 64 आना चाहिए। तो हम 23 को अजूम मान लिए, तो 23 में से 15 कम किए तो संख्या हमारी कितनी है, ये 8 है।
जब 8 इंटू 8 करेंगे, जब 8 इंटू 8 करेंगे तो वो संख्या हमारी कितनी आ रही भैया, 64 के इक्वल आ रही। तो लॉजिक परफेक्ट बैठ रहा है, तो मतलब यहाँ वो संख्या हमारी कितनी होनी चाहिए भैया, 23 होनी चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि इस लॉजिक को आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर इसमें ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है आपका मोए मोए हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।